साइक्लोन फेंगल का लैंडफॉल करीब, तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान फेंगल को लेकर तमिलनाडु के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते तटों पर पुलिस ने बढ़ाई गश्त, पर्यटकों को भी बीच के पास जाने से रोका। चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका, मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने के निर्देश। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद, स्टैंड बाय पर एनडीआरएफ की टीमें। चेन्नई के समुद्री तट पर दिखने लगा चक्रवाती तूफान फेंगल का शुरुआती असर, पानी में दिख रही हलचल। चेन्नई में भारी बारिश को देखते हुए राहत बचाव कार्य तेज, प्रभावितों के लिए शिविरों में तैयार किया जा रहा खाना। चेन्नई परिवहन विभाग की बस ने मारा धक्का, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चेन्नई में भारी बारिश के चलते हो रहे जल जमाव से निपटने के लिए दुरुस्त की गई तैयारियां, जगह जगह पंप लगाकर निकाला जा रहा पानी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते जोरदार बारिश, हवा की रफ्तार में भी तेजी आई। खराब मौसम के कारण इंडिगो ने चेन्नई से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगाई, चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते बिगड़ा मौसम। चक्रवाती तूफान फेंगल के खतरे को देखते हुए सड़क यातायात भी प्रभावित, सड़कों पर जगह जगह भर गया पानी। चेन्नई के कई स्थानों पर मेट्रो सेवा भी प्रभावित, ट्रैक पर भी भर गया पानी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी चक्रवाती तूफान फेंगल के प्रभाव से तटीय क्षेत्र में स्थिति खराब हुई, समुद्र से सामने आई तस्वीरें। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने चक्रवात फेंगल के लिए जमीनी हालात और तैयारियों की समीक्षा की, कहा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार। कांचीपुरम इलाके में दिखने लगा चक्रवात फेंगल का असर, शहर में भारी बारिश जारी। तमिलनाडु के रानीपेट में जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति। आगरा में ताजमहल के पास कोहरे की चादर, विजिबिलिटी भी बेहद कम। कोहरे में लिपटी हुई मुरादाबाद की सुबह नजर आई, लाइट जलाकर सड़कों पर निकले वाहन। मुंबई के पवई इलाके में भी दिखी धुंध की चादर, दृश्यता रही कम। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार, चिराग दिल्ली इलाके में सुबह छाया रहा स्मॉग। दिल्ली के लोधी रोड पर सुबह दिखी धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम। अक्षरधाम इलाके में भी छाया रहा स्मॉग, वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब। इंडिया गेट इलाके में स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक में लोगों को परेशानी हो रही। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी प्रदूषित हुआ, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के ऊपर बह रही झाग। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज दूसरे दिन पुलिस महानिदेशकों की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह भी रहे साथ। भारत पाक सीमा पर पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 अत्याधुनिक पिस्टल और 10 राउंड गोलियां जब्त की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में उबाल देखा गया, भारत सरकार ने मौजूदा यूनुस सरकार को बताया जिम्मेदार इसके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच वेन्यू को लेकर आ जा सकता है आईसीसी का फैसला, सुरक्षा कारणों से भारत का पाकिस्तान में खेलने से इनकार, दिया हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा दल का नेता, मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता साफ। 5 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण, आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की मांग, शिवसेना को मिले गृह विभाग की जिम्मेदारी। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, बोले कहा वो जीत रहे थे तो ईवीएम अच्छा था, लेकिन अब हार गए तो ईवीएम बुरा है।
महाराष्ट्र में सरकार पर अब भी सस्पेंस बरकरार। बीजेपी ने अगले सीएम के तौर पर फडणवीस को लेकर दिया हिंट। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर लगाया आरोप, कहा चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग। महाराष्ट्र में जो भी चल रहा वो ठीक नहीं। संजय राउत ने कसा तंज, कहा बीजेपी की क्या मजबूरी, मोदी और शाह से सब डरते हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम क्यों नहीं बन रहा। संजय राउत ने शिंदे पर भी किया कटाक्ष, कहा गांव जाकर बैठ गए हैं, कब होगा शपथ ग्रहण किसी को जानकारी नहीं। एकनाथ शिंदे को लेकर संजय शिरसाट ने दी सफाई, बोले बड़ा निर्णय लेना होता है तो गांव जाते हैं सीएम। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन का फैसला, बाहरी व्यक्ति के जिले में प्रवेश 10 दिसंबर तक उस पर रोक लगाई। 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की सहमति जनपद में कर सकेंगे प्रवेश, जनप्रतिनिधियों के आने पर भी रोक। संभल में पहले 1 दिसंबर तक प्रवेश पर लगी थी रोक, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। दिल्ली से संभल के लिए निकले समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक हिंडन एलिवेटेड रोड पर रोके गए, कहा शासन में हमें जाने दे संभल, नहीं तो छिप कर जाएंगे। और ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे, कहीं से जाएंगे। संभल जाने को लेकर समाजवादी पार्टी अड़ी, 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जाने का ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने के रोकने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का धरना प्रदर्शन, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर धरना। संभल जिलाधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष को संभल नहीं जाने का भेजा था आदेश, कहा निषेध आज्ञा लागू होने की कही बात। संभल में 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने और जुलूस पर प्रदर्शन पर रोक जारी, शहर में धारा 163 लागू। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस बल की तैनाती, मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। संभल दौरे को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कहा पहले जाना चाहता था तो डीजीपी ने 3 दिन रुकने के लिए कह दिया। वो कहे हम आपसे बात करेंगे, उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, उतर आया और खिसक गए, कहानी का बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उठाया सवाल, कहा आखिर संभल में क्या छिपाना चाहती है सरकार। माता प्रसाद पांडे ने शीर्ष नेतृत्व से बात करके आगे का फैसला लेने की बात की, बोले हमारे कई नेताओं को इसी तरीके से रोका जा रहा। संभल हिंसा को लेकर एसपी सांसद रुचि वीरा ने अधिकारियों पर लगाया आरोप, कहा उनको सस्पेंड किया जाएगा तभी लोगों को न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में निकाली पदयात्रा, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। आम आदमी पार्टी के जनसभा में बस मार्शलों ने उठाया रोजगार का मुद्दा, मंच पर बुलाकर केजरीवाल ने उनकी लड़ाई लड़ने की बात की। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बोले सोमनाथ भारती, कहा आपको लॉ एंड ऑर्डर मिले तो मंदिर के दरवाजे से चप्पल तक चोरी नहीं होगी। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने कालकाजी इलाके का निरीक्षण किया, सड़कों की हालत जानी। ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का अजीबोगरीब सा बयान, बोले हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 4 होना चाहिए। मुंबई में जेसीबी इनविंसिबल विमेन रन का आयोजन किया गया, फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारतीय रेस्टोरेंट की धूम, भारतीय क्रिकेटर भी उठाते हैं जायके का लुत्फ। पुणे में बीजेपी नेता अमर साबले ने मौर्य गोसावी गणपति मंदिर में पूजा की, साथ में कार्यकर्ता भी रहे। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, परिवार के सदस्यों के साथ किए दर्शन पूजन। पटना के गांधी मैदान में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, 200 मोटरसाइकिल जलकर स्वाहा। नागपुर के कलमना इलाके में अगरबत्ती फैक्ट्री को लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। लातूर में घर में घुसा तेंदुआ, बुजुर्ग महिला के पास से गुजरा, कैमरा में कैप्चर। फिरोजाबाद में दुकान पर बैठे व्यापारी से बदमाश ने की लूट, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड।
कानपुर में लोगों को धोखा देने के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहने चोर, पुलिस ने दबोचा। बठिंडा में रेलवे ने एनडीआरएफ के सहयोग से आयोजित किया मॉक ड्रिल, राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। पाकिस्तान से आए लोगों को जोधपुर जिला प्रशासन ने दी नागरिकता, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। जोधपुर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ चलाया अभियान, कई इलाकों में हुई छापेमारी। जम्मू कश्मीर में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा, कठुआ में चरखा बुनाई स्कीम में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। कोलकाता चिड़ियाघर में दार्जिलिंग चिड़ियाघर से आए 2 सफेद बाघ, हैदराबाद से 2 गोल्डन फॉक्स को भी लाया गया।